3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। आवाज दो स्पीक अप अभियान को लेकर जवाहर रंगमंच पर विद्यालयों के संस्था प्रधानों की कार्यशाला। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और नए कानूनी प्रावधानों के साथ जागरूकता लाना है अभियान का मुख्य उद्देश्य। विगत कुछ समय से महिलाओं के प्रति समाज में हो रहे दृष्टिकोण में बदलाव के चलते महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित आपराधिक घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। आईजी एस सेंगाथिर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विद्यालय के संस्था प्रधानों की एक कार्यशाला का आयोजन बुधवार को जवाहर रंगमंच पर किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने शिरकत की और आईजी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही समाज में एक जागरूकता भी पैदा होगी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान के संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि वह बाहर भी अपने परिवार की तरह ही व्यवहार करते हुए बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार कर सकें। ये मैंने गाली है तो आप इसमें रिपीट कोई बेना मुसीबत पावे पुलिस आई बदलावे वो राज सुन लो दी कहते गुरुजन, मीडिया पर्सन्स, देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं अजमेर पुलिस जो आईजी सेंगाथिर जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उनको इस अभिनव योजना के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक पहल शुरू की है जिससे जो आज हम पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इस समस्या को जो पेश कर रहे हैं उसके निराकरण में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं जिला कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपने प्रशासन के सभी अंगों को इसमें शामिल कर इस अभियान को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। गौरतलब है कि आईजी एस सेंगाथिर ने महिलाओं व उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं यौन दुराचरण के संबंध में सजग रहने और महिला अत्याचारों से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए रेंज स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है। रेंज के सभी जिलों में आवाज दो अभियान के प्रचार प्रसार के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक रैंक का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आवाज दो कार्यक्रम की मूल भावना है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं यौन दुराचार के संबंध में सजग रहने व महिला अत्याचार से संबंधित कानूनों की जानकारी प्रदान की जा सके। अजमेर पुलिस द्वारा जैसे कि आपने अभी देखा है एक बड़ा अभिनव प्रोग्राम शुरू किया है महिला अपराधों को नियंत्रित करने के लिए। स्पीकअप नाम दिया गया है। इस हेतु इन्होंने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है एंड्रॉयड में, और उसमें सभी सुविधाएं हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी महिला उसमें अपने नंबर जो डाले हुए होते हैं उसमें बटन दबा सकते हैं और जो नंबर उसमें फीड किए हुए हैं उनको मैसेज चला जाता है कि ये ख़तरे में है। तो उसको एक तो पुलिस को जाता है और दो उसके जो मिलने वाले हैं उनको जाता है। तो इसके माध्यम से वो तुरंत जो अंडर जब डिस्ट्रेस होती है वो सहायता ले सकती है। हाँ, आज आरपीएससी में बिल्कुल वो तो हमारा नियमित पदोन्नति प्रोग्राम होते हैं। जब भी आरपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता तो आना पड़ता है।
आपको ध्यान होगा अभी जो ये हमारे विभिन्न सोशल मीडिया हैं उस पे जो बच्चों का ये प्रचलन बढ़ा है, उसको लेकर भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस साइट पर एंगेज्ड हैं और कहाँ क्या डालकर अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। देखो ऐसा है, पुलिस का काम अपराधियों से लड़ने का है और लड़ाई में ये छोटे मोटे जख्म तो होते ही रहते हैं। उनको जो भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध जब भी अगर पुलिस पे अटैक होता है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाती है। कानून में हमें शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, अगर पब्लिक सर्वेंट पे अटैक होता है तो 332, 353 है और दूसरी धाराएं भी ऐड हो जाती हैं और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाती है। ये क्योंकि लड़ाई है, इसको कोई भी कहीं भी कोई इंजरी अगर होती है तो उसका निराकरण कानून में है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देखो इसका तो पब्लिक को देखना होगा कि अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है तो उसका सहयोग करना चाहिए। आईजी एस सेंगाथिर ने बताया कि आवाज़ दो यानी स्पीक अप अभियान के लिए महिला सुरक्षा हेतु एक ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप पर एक बटन दबाने मात्र से ही आपातकाल में महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध हो सकेगी। इसमें उनके परिचितों के नंबर भी जोड़े गए हैं ताकि उन तक भी सूचना पहुंच सके। इस ऐप की सहायता से मुश्किल में फंसी महिला या बालिका की लोकेशन ट्रेस कर उन्हें तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसमें एक अलग से प्रेजेंटेशन रहेगा। आप सोच सकते हैं कि इस अभियान की आवश्यकता क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आज की तारीख में पूरे विश्व स्तर पर, ये तो होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, विश्व स्तर पे दो मुद्दे सभी जगहों पे एक तरह से कॉमन सा हो गया। एक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड जो प्रदूषण जो रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड जो समस्या है, लगभग हर एक देश, हर एक समाज, जाति, धर्म, अमीर गरीब सब सामना कर रहे हैं। और दूसरी समस्या जो एकदम अपने चारों तरफ दिख रहा है, महसूस किया जाता है, कई बार उसको रूटीन में सामान्य रूप से लिया जाता है, वो है महिलाओं के साथ और बालिकाओं के साथ जो अत्याचार होता है, वो एक मुद्दा। इसमें भी मैं ये कहूँगा पूरे विश्व स्तर पर इतना सालों की सो कॉल्ड सिविलाइजेशन के बावजूद इस मुद्दे पे मैं समझ रहा हूँ अभी भी जितना सुधार आना चाहिए, जो प्रगति अर्जित करना चाहिए, उतना प्रगति अपना समाज नहीं कर पा रहा है। जवाहर रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी और विद्यालयों के संस्था प्रधानों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। दीपोत्सव की सजावट के लिए सड़क किनारे बिक रहे हैं आकर्षक प्लास्टिक और पेपर के कृत्रिम फूल और गमले। फुटपाथ पर फूल, गुलदस्ते, मालाएं बेचने वालों को इस दिवाली उम्मीद है अच्छी होगी बिक्री, वह भी मना पाएंगे दिवाली। दीपोत्सव पर घरों की साफ सफाई के बाद साज सज्जा सबसे बड़ा काम होता है। साल में एक मर्तबा दिवाली के मौके पर घरों व दुकानों की साफ सफाई कर उन्हें नए तरीके से सजाया जाता है। इसमें नई डेकोरेटिव आइटमों के साथ आर्टिफिशियल फ्लावर, पेड़, गमले, गुलदस्ते आदि लगाए जाते हैं। लिहाजा दीपावली से पूर्व दुकानों व सड़क किनारे सजावटी सामान, फूल, पेड़ आदि बिकने शुरू हो जाते हैं। इन दिनों मार्टिनडल ब्रिज के पास सहित अन्य मार्गों पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर प्लास्टिक और पेपर के कृत्रिम फूल, फूलों के गुलदस्ते, गमले, फूलों की मालाएं, आर्टिफिशियल पेड़, बेल आदि सजावटी सामान बिकने के लिए तैयार है। यूपी के चंदौली से आए रामनिवास ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से खरीदारी का रुझान अभी बहुत ही कम है। वहीं दिल्ली में भी माल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। उम्मीद है दिवाली से पूर्व कुछ बिक्री हो जाए। काम काज कुछ नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सब पब्लिक परेशान है। हमने अभी तो 50,000 का माल गिरा चुका है, सब वैसा को वैसा पड़ा है जो 1,500 रोज का हो रहा है। उसी में अपना खर्चा, टेम्पो खर्चा सब निकालना है। दिल्ली से माल भी बहुत महंगा हो गया है। दिल्ली वाला बोल रहा है कि लॉकडाउन में जो गोदाम का खर्चा दिए थे 5 लाख को कैसे वसूल करूँगा। इतना माल महंगा बढ़ा दिया है कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये मार्टिन ब्रिज पे है। अब देखो अभी तो आज 27 तारीख है, 4 को दिवाली है, 1 हफ्ते की टाइम है।
हो सकता है। अभी तो मार्केट वही 1000-1500 हो रहा है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। हम तो चंदौली जिला यूपी से हैं। वहीं बनारस से आए फूल विक्रेता रवि कुमार ने बताया कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ के दाम डबल हो गए हैं। पिछले लॉकडाउन में भी नुकसान खाकर यहाँ से गए थे। इस बार फिर से अच्छी आमदनी होगी, इसी उम्मीद को लेकर कर्ज लेकर महंगा माल खरीद कर लाए हैं। नई वैरायटी है लेकिन अभी खरीदारी ना के बराबर है। उम्मीद है 4 नवंबर को दीपावली से पहले माल बिक जाए और हम भी अपने परिवार के साथ दीपावली मना पाएं। इस बार क्या है कि बहुत महंगाई है, इतना महंगाई है कि माल भी सब कुछ ग्राहक भी आते हैं सस्ते में खोजते हैं, माल ज़्यादा महंगा मिल रहा है। इतना महंगाई कभी दिवाली में नहीं थी। लॉकडाउन के अंदर आए थे मगर हम लोग किराया भरा भी नहीं हुआ, किसी तरह भागते भागते घर गए थे, कमाई कुछ नहीं, किराया भी कुछ नहीं माफ हुआ। 1 महीने का ये फूल गमले बेच रहे हैं अभी तो, आर्टिफिशियल फूल गमले है जो बहुत महंगा इसमें मिल रहा है। हम लोग को पोसाई नहीं खा रहा, मगर क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। ग्राहकी इसमें कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। दिवाली भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा। हम बनारस के रहने वाले हैं, दिल्ली से लाते हैं माल, मगर इसमें माल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ, बहुत कर्जा लिए हैं हम लोग को, इतना लोड है कि लगता है कमाई नहीं होगी, भर नहीं पाएंगे। राजनीतिक द्वेषतावश नगर मित्रों का वीडियो बनाकर किया वायरल। प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान का भाजपा पार्षदों द्वारा किया जा रहा है राजनीतिकरण। वार्ड नंबर 80 रातीडांग मित्रनगर ईदगाह के निवासियों की ओर से आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भाजपा पार्षदों द्वारा राजनीतिक द्वेषतावश पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता सहित गांववासियों और नगर मित्रों को बदनाम करने की गई साजिश के विरुद्ध साइबर क्राइम में मामला दर्ज कर उचित जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। मुबारक अली चीता ने बताया कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इन दिनों प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें वर्षों से लंबित ग्रामवासियों और शहरी लोगों को पट्टों का वितरण किया जा रहा है। लेकिन नगर निगम में भाजपा बोर्ड है, ऐसे में भाजपा पार्षद और बोर्ड के लोग नहीं चाहते कि इन शिविरों को सफलता मिले, लिहाजा वे अलग अलग प्रपंच रचकर शिविरों में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया पूर्व में रातीडांग मित्रनगर में हुआ, जब नगर मित्रों का एक वीडियो अवैध पैसों की उगाही करते हुए बनाकर वायरल किया गया। यह वीडियो पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान के पास पहुंचा और उन्होंने महापौर नीरज जैन को पहुंचाया, जिसके बाद मीडियाबाजी भी हुई। इस वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसकी उचित जांच की जानी चाहिए। इसी आशय को लेकर आज ग्रामवासियों के साथ मुबारक अली चीता, पूर्व पार्षद मोहम्मद अली सलीम सहित अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की है। ये आज हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। इसका ज्ञापन देने का एक ही मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम जो उठाया है, पूरे राजस्थान नगर और पंचायत राज के अंदर जो प्रशासन शहरों के संग और पंचायत राज प्रशासन गाँवों की ओर प्रशासन को अग्रणी किया है, उस चीज़ को लेकर के जो किया है, जो बीजेपी के जो पार्षदगण हैं, चूँकि मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ और समाज सेवी भी हूँ और पूर्व पार्षद रहा हूँ, अभी प्रत्याशी भी रहा हूँ मैं, तो मेरे यहाँ गांव जो नगर मित्र जो आए थे, उन्होंने मतलब जो भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होने की वजह से मैंने क्या, मेरे वहाँ ऑफिस के अंदर मेरे घर के वहीं ही जो भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने कहा यार कोई जगह दो बैठने के लिए, तो वहाँ जगह बैठने के लिए व्यवस्थित हो गई थी। उसमें मैंने तो उल्टा बल्कि सहयोग किया है, गांव का सहयोग किया, नगर मित्र का भी सहयोग किया। उसमें किसी असामाजिक तत्व ने चुपचाप में अपनी जेब में वीडियो रख करके और धर्मेंद्र सिंह पंचम को जो है वीडियो दिया है, और वो वीडियो उन्होंने फिर दिनेश वो अपने धर्मेंद्र डिप्टी मेयर जो है नीरज जैन उनके पास पहुंचा है, यूं करके पूरे शहर में सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया है। इनके दिमाग में अजमेर नगर निगम जो है बोर्ड, इनके दिमाग की सोच है कि कांग्रेस की सरकार के होते हुए यहाँ अजमेर शहर में पट्टे न बढ़ जाए और वाहवाही कांग्रेस की जो ना हो जाए, ऐसी नीयत से मुझे भी बदनाम किया जा रहा है। नवज्योति के अंदर जो प्रकाशित हुई न्यूज़ उसके विपरीत, उसके खिलाफ, और जिन्होंने ये षड्यंत्र किया उसके खिलाफ आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए और कलेक्टर साहब से मांग करेंगे कि साइबर क्राइम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और सामने उसका जो है निचोड़ निकाले। हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। कल परसों 2 दिन से न्यूज़ में चल रहा है कि नगर मित्र जो अवैध वसूली कर रहा है। हमारे गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बोला जा रहा है कि 2 फाइलों के 4400 रुपये है। ये किसी आदमी ने फर्जी वीडियो अपनी जेब में रख के बना लिया। गांव वाले सारे लोग आए हैं जो बुजुर्ग हैं जिनकी फाइलें लगी हुई है। हम लोगों से कोई भी अवैध वसूली नहीं हुई है।
जो नॉर्मल फीस होती है स्टाम्प ड्यूटी की और नक्शा बनाने की 1000-1500 रुपये, वो उसके हिसाब से मौके के हिसाब से ले रहे हैं। ऑलमोस्ट 1500 रुपये एक जने से फाइल के लिए जा रहे हैं। बिना वजह ही बदनाम करने की कोशिश है ताकि हमारे गांव का विकास नहीं हो, फाइलें नहीं बने, पट्टे नहीं बने। और ये कांग्रेसी है हमारे वार्ड में, तो इनको बदनाम किया जा रहा कांग्रेस पार्टी का होने की वजह से कि ये अवैध वसूली कर रहे हैं। और पूर्व पार्षद भी रह चुके, तो इनका नाम भी आ रहा कि पूर्व पार्षद को देखा गया। तो हमारे गांव की ये हालत है कि हमारे गांव के अंदर ना तो कभी विधायक जी आते हैं, ना पार्षद साहब आते हैं, ना कभी कोई साफ़ सफाई होती है, ना रोडें बनती है। तो जितने भी परेशान लोग हैं ये पूर्व पार्षद होने की वजह से, समाज सेवी होने की वजह से सब इन्हीं के पास में जाते हैं। तो ये फाइलों के मसले में भी पूरा गांव इकट्ठा होकर इन्हीं के पास गया कि हमारी मदद करवाओ। तो इन्होंने एक मदद के तौर पे एक जगह सबको इकट्ठा किया कि सब अपने अपने पेपर लेकर के आ जाओ, और ये नगर मित्र है और इनको फाइलें जमा करवा दो। वो जा रहे थे, नक्शा बना रहे थे, स्टाम्प ड्यूटी के जो भी पैसे लग रहे थे हाथों हाथ उन्हीं की जेब में जा रहे थे, और वो वाजिब पैसे ले रहे थे। लोगों के ये है कि रातडांग गांव के पट्टे नहीं बने जाए, इसलिए फर्जी वीडियो वायरल करके और बुरी नीयत से ये वीडियो वायरल किया गया। हमारे गांव का विकास रुक जाए, फाइल पट्टा बनेगा तो लोगों को सुविधा अच्छी हो जाएगी। 2 शावकों के साथ नजर आया तेंदुआ। सेंधड़ा के चांग वन चौकी क्षेत्र में अटखेलियां करते नजर आए 2 नन्हे शावक। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। शहर के समीपस्थ सेंधड़ा वन क्षेत्र में तेंदुओं का कुनबा बढ़ता जा रहा है। अब एक तेंदुआ 2 नन्हे शावकों के साथ चांग वन चौकी के निकट अटखेलियां करता नजर आया, जिसे रिटायर्ड वन रक्षक ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। घटना 24 अक्टूबर की है। सेंधड़ा निवासी रिटायर्ड वन रक्षक मोहन सिंह जंगल में घूम रहे थे। इस दौरान इन्हें पहाड़ी पर एक तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दिया। दोनों शावक अटखेलियां करते हुए इधर उधर कूद रहे थे, जिस पर अपने मोबाइल में इन्होंने वीडियो बना लिया। मोहन सिंह ने बताया कि वे वर्ष 2017 में वन रक्षक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी ज़्यादातर ड्यूटी सेंधड़ा वन क्षेत्र में रही है। 13 अप्रैल 2016 की बात है। झाड़ली मानपुरा जीत सिंह की ढाणी क्षेत्र में तेंदुआ आ गया। मौके पर वे पहुंचे। तेंदुआ हमला न कर दे इसलिए उन्होंने ग्रामीणों को मौके से हटाया। इस दौरान गुस्साए तेंदुओं ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। बाद में रिटायर होने के बाद उन्होंने वन क्षेत्र में घूमना, पौधारोपण करना अपनी हॉबी बना ली। 24 अक्टूबर को जब वे सेंधड़ा के चांग वन चौकी क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्हें वहां एक तेंदुआ अपने 2 नन्हे शावकों के साथ अटखेलियां करता नजर आया। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को तेंदुए का एक 5 माह का शावक भूख प्यास से घायल अवस्था में मिला था। इससे पहले बगड़ी नगर थाना क्षेत्र में शिकार की तलाश में पहुंची मादा तेंदुए की 160 फीट गहरे कुएं में डूबने से मौत भी हो गई थी। हाथीखेड़ा के परिवादी ने रास्ते में रोककर गाली गलौच और मारपीट के साथ 15,000 रुपये लूटने का लगाया आरोप। पुलिस चौकी आनासागर में दर्ज हुआ आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा। पुलिस थाना गंज पुलिस चौकी आनासागर अंतर्गत 25 अक्टूबर को परिवादी हाथीखेड़ा निवासी देवी सिंह रावत द्वारा एक लिखित रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई, जिसमें बताया कि वह पड़ाव से हाथीखेड़ा अपने घर जा रहा था। तभी कोटेश्वर महादेव मंदिर के पास रात लगभग 8 बजे हाथीखेड़ा गांव के ही रहने वाले देवी सिंह, छोटू सिंह व उसके 2 अन्य साथियों ने उसे रास्ते में रोककर उससे गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने उसके बैग में रखे 15,000 रुपये निकाल लिए और फरार हो गए। आनासागर पुलिस चौकी इंचार्ज बलबीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी देवी सिंह रावत की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 344/21 आईपीसी की धारा 323, 341 और 379 में दर्ज कर लिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। दिनांक 25/10/2021 को परिवादी श्री देवी सिंह पुत्र नानू सिंह जाति रावत निवासी हाथीखेड़ा द्वारा थाना पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मैं पड़ाव से ग्राम हाथीखेड़ा जा रहा था। तब कोटेश्वर मंदिर के पास रात्रि करीब 8 बजे हाथीखेड़ा गांव के रहने वाले देवी सिंह, छोटू सिंह व उसके 2 अन्य साथी द्वारा मुझे रोककर मेरे साथ गाली गलौच में मारपीट की है तथा मेरे बैग में से रखे 15,000 रुपये निकाल दिए हैं। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 344/21 धारा 323, 341, 379 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान मन से उन्हीं द्वारा किया जा रहा है। लौंगिया मोहल्ला में बन रहे नकली सोहन हलवे की फैक्ट्री पर रेड।
सीएमएचओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिया कार्रवाई को अंजाम। 350 किलो सोहन हलवा कराया नष्ट। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के निर्देश पर लौंगिया मोहल्ले से मिली शिकायत के आधार पर आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा महकमे की टीम ने लौंगिया मोहल्ले में शाहनवाज स्वीट मेकर के यहां पर दबिश देकर वहां घातक रंगों व नकली खाद्य पदार्थों से बन रहे सोन हलवे को नष्ट कराया। साथ ही मौके से सैंपल भी एकत्रित किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर लगातार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा महकमे की ओर से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। लौंगिया मोहल्ले में अजमेर का प्रसिद्ध सोहन हलवा बड़ी मात्रा में निर्मित किए जाने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने की सूचना पर आज यहां दबिश दी तो पाया कि घातक गहरे रंग मूंगफली पर मिलाकर तरह तरह के नकली पिस्ता व अन्य मेवा बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा लिक्विड ग्लूकोज, मैदा और रिफाइंड पाम ऑयल से सोहन हलवे का निर्माण किया जा रहा था, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है। शाहनवाज स्वीट मेकर के यहां से 350 किलो तैयार सोहन हलवा नष्ट कराया गया। साथ ही रंग लगी मूंगफली से बनाए गए मेवों को भी नष्ट करा दिया गया। इसके साथ ही संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। 4 नवंबर तक पूरे जिले में इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। आ रही है कि यहाँ जो अजमेर प्रसिद्ध है सोन हलवा के लिए, उस सोन हलवा में कई तरह की इस तरह की सामग्री डाली जा रही है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी सूचना पर आज हम लौंगिया मोहल्ला में शाहनवाज स्वीट मेकर के यहाँ पहुँचे, जो कि हमने मौके पर देखा कि रंग मिला कर के मूँगफली पर और तरह तरह के पिस्ता और लाल कलर और पीला कलर मिला कर के मूँगफली पे उनको सोन हलवे में काम में लिया जा रहा है और लिक्विड ग्लूकोज और मैदा और रिफाइंड पाम ऑयल से सोन हलवा तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह के रंग मिला कर के बहुत ज़्यादा गहरे रंग मिला के तैयार किया जा रहा है इसको। तो इसलिए हमने यहाँ मौके पे करीब 350 किलो सोन हलवा तैयार डिस्ट्रॉय करवाया है और साथ में जो रंगीन मूंगफली थी लाल पीली हरी, उसको भी हमने मौके पे नष्ट कराया और इसी क्रम में और भी कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेंगी। सैंपल भी लिए गए हैं? बिल्कुल सैंपल लिए गए हैं और जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुल हम आमजन को ये संदेश देना चाहेंगे कि कहीं पर इस तरह की मिलावट या गलत तरीके की सामग्री काम में लेकर मिठाइयाँ वगैरह तैयार की जा रही हैं तो सीएमएचओ कंट्रोल रूम अजमेर पर सूचित करें। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और अभी 4 नवंबर दिवाली तक लगातार अभियान जारी रहेगा। रीट परीक्षा, पटवारी परीक्षा कराने के बाद भी रोडवेज प्रशासन ने नहीं लिया सबक। आरएएसपी परीक्षा के दौरान फिर बिगड़े हालात। बसों की कमी के चलते अभ्यर्थी तोड़ते रहे कानून। प्रदेश में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा का तोहफा क्या दिया गया, रोडवेज के लिए परेशानी का सबब ही बन गया। रीट परीक्षा हो या फिर पटवारी परीक्षा या फिर बुधवार को संपन्न हुई आरएएस प्री परीक्षा, तीनों ही परीक्षाओं के दौरान अतिरिक्त बसें लगाने के बावजूद रोडवेज प्रबंधन अभ्यर्थियों को समय से सुलभ यात्रा नहीं करा पाया। हर बार की तरह आज भी बस स्टैंड पर हजारों यात्री और अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही, लेकिन बसों में जगह नहीं होने के चलते लोग खिड़की से घुसते दिखे तो बसों की छत पर भी चढ़ते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस प्रशासन बस स्टैंड के सामने मोर्चा संभाले रहा, बावजूद इसके हालात बिगड़ते ही रहे। बस स्टैंड के अंदर और बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। रोडवेज प्रबंधन ने दावा किया कि 50 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, बावजूद इसके अभ्यर्थी अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। बस स्टैंड परिसर में कोविड गाइडलाइन की पालना तो छोड़ो, परीक्षार्थियों ने मास्क तक नहीं लगा रखे थे। पेपर इस बार अच्छा था और पेपर लेवल का भी था, ऐसे लग भी था कि राज्य प्रशासनिक सेवा का पेपर है। नहीं, पेपर का स्तर अच्छा था, लेकिन इस तरह भी नहीं था कि सामान्य विद्यार्थी आया और 1 महीने में पेपर करके चला जाए। जिनकी एक लंबी अच्छी तैयारी थी, मेरिट के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट जिनकी एक लंबी अच्छी तैयारी थी उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है रोडवेज प्रशासन ने जो है राजस्थान RSRTC ने जैसा रिट में था उससे इस रिट को देखने के बाद भी उन्होंने इस बार अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए वो, क्योंकि इतनी भीड़ और इतनी मारामारी इस दौरान जो है आम जो जन थे या महिलाएं थी उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई। रोडवेज के पास इतनी बसें भी नहीं है कि वो जो है व्यवस्था कर सके। आप पीछे भीड़ भी देख सकते हैं। मैं जोधपुर से आया हूँ, आज मेरा सेंटर यहाँ पे था और मैं वापस जोधपुर जा रहा हूँ। पिछले 35 मिनट से खड़ा हूँ, लेकिन जोधपुर के लिए कोई बस नहीं मिल रही है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ। Audio Jungle.